नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे वीडियो को आप देखते जरूर होंगे, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। देखिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो हम जरूर आपको सिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। और पेपर में आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आएंगे। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखें इस वीडियो को और सीखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। तो चलिए बिना किसी बात की इसकी कार्रवाई शुरू की जाए। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा 4 नंबर के जरूर आते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन 4 नंबर के 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा, आपको सीखना जरूर है, क्योंकि बिना सीखे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। क्या है तो मैं लिख देता हूँ, दिया गया, ध्यान से देखना बेटा, दिया गया समीकरण क्या दिया है, लिख लो। पहले ये लिख लेते हैं, 2x² - 4x + 3। बहुत ही आराम से बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं नहीं जाना है, बस क्वेश्चन को सीख कर जाना है और यहीं से सीख कर जाना है, ये मेरी गारंटी है। देखो दिया गया समीकरण ये है। अब यहाँ मैं देखता हूँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ ए बराबर कितना है, 2 है, इसको बोलते हैं b बराबर -4 होगा। ठीक है सर। सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या चीज़ें क्लियर है? तो अगर हमें विविक्तीकर निकालना हो, मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आपको पेपर में लिख कर आना है। तो विविक्तीकर क्या हो जाएगा बेटा, विविक्तीकर यानी इसको डी बोलते हैं, डी से शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा विविक्तीकर, फार्मूला याद करो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करा चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वाला वीडियो जरूर देखें। क्या हो जाएगा, b² - 4ac हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितना दिया, -4, तो लिख दो कितना हो जाएगा, -4 में d बराबर -4 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई ए कितना दिया, ए दिया है 2, लिख दो, मल्टीप्लाई सी कितना दिया, 3 दिया हुआ है। चीज़ें क्लियर हो रही है ना। d बराबर 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस का 16 हो जाएगा बेटा, इतनी बातों को ध्यान रख। कितना हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, -4 × 2 = 8, 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ d बराबर 24 में से अगर मैं 16 को घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया बेटा, -8 आ गया। एक चीज़ याद रखना, अगर d अगर 0 से क्या है, 0 से बड़ा है तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू, इसका जो प्रकृत होगा क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा बेटा, वास्तविक होगा। अगर d अगर क्या होगा, 0 से छोटा है, d अगर 0 से छोटा है तो इसका क्या होगा, ये काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। अगर d क्या होगा, 0 के बराबर है, क्या है बेटा, 0 के बराबर है, तो ये क्या होगा, बराबर ही होगा। क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आप देखो d का वैल्यू क्या है, -8 है। आपको पता है -8 यानी ये क्या है, छोटा है 0 से, यानी 0 से क्या जो लाइन होती है, इधर पॉजिटिव होती है इधर निगेटिव होती है, तो क्या होता है, छोटा। ये लाइन होती है इधर पॉजिटिव होती है इधर नेगेटिव होती है, तो क्या है, डी छोटा है, यानी 0 से क्या है, छोटा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, अगर प्रकृति की बात करेगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। ये इसका आंसर होगा। बातें समझ में आ गई, इतनी चीज़ें समझ में आई, यस या ना बोल भाई, बातें समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। क्या हो, 182 हो। चलो मैं लिख रहा हूँ, माना दो संख्या, एक को मान लो बेटा x व y है, एक को मान लो x दूसरे को y। प्रश्नानुसार मैं चीज़ों के एक एक शब्द को लिखूंगा, ऐसे आपको लिख कर आना है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा, हमें क्या कहा है, 2 संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27। 2 संख्या, एक x है प्लस y योग का है, तो ऐड करो, किसके बराबर है, 27 के बराबर है। ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूंगा तो 27 अपने प्लेस पर रहेगा, प्लस y को उधर भेज दो, माइनस का y हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो फिर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा, क्या कह रहा है कि जिनका योग निकल गया, गुणनफल का है, गुणनफल यानी x और मल्टीप्लाई y बराबर क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। यानी ये x और y का हमने एक बार गुणनफल किया है,
तो ये हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस यक्स की वैल्यू जो है मैं यहाँ पुट कर दूंगा, कितना है 27 माइनस वाई है, कितना है माइनस वाई है, ये वाई हो जाएगा इक्वल टू 182 हो जाएगा। ये अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 27 वाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई बेटा, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, बताओ मुझे। अब देखो, अब मैं अगर इक्वल टू इधर ले जाऊँगा, माइनस का वाई है तो इधर हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 27 है, उधर जाके ये माइनस का 27 वाई हो जाएगा, और ये अपने ही जगह पे ऐसे ही रहेगा, प्लस का 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें इसका गुणनखंड करो कि प्लस या माइनस करने पर ये आए और इसका गुणा करने पर ये आए, तो हम करेंगे इसका कैसे करेंगे, चलो 182 का हम लोग करते हैं फैक्टर, क्या करेंगे बेटा, इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर चलो करते हैं, चलो यही कर देते हैं, बता देते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ आए। 182 का जब हम फैक्टर करेंगे, ये देखो कितने बार जाएगा, 2 9 18, 2 1 9 2, फिर किससे होगा ये हो जाएगा 7 से, 13 7 91 13, फिर 13 1 का नाम 13, ये हो जाएगा, ये 13 लिख लो, ये 7 2 9 14, जब इनको ऐड करोगे तो ये 27 आ जाएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 182 हो जाएगा। यही इसको चलो सेट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं माइनस का हो जाता है, यहाँ कर लेंगे माइनस का वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस का इधर वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और जिसको जब ऐड करेंगे माइनस का 27 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 182, तो यही सेम वैल्यू जो है, यही जो वैल्यू है हम इसके जगह पर लिख देंगे, तो लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस का 13 वाई माइनस का यही लिख देंगे 14 वाई प्लस 182 बराबर 0। ये देखो इनको कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, वाई कॉमन मिल रहा है, तो वाई ले लो, क्या बचेगा वाई माइनस का 13 हो जाएगा, इधर क्या कॉमन मिल रहा है माइनस का 14 कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा वाई माइनस प्लस माइनस, जब इसमें इसका कितनी बार कॉमन मिलेगा, यहाँ मिलेगा 13, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। जो एक ब्रैकेट में उनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, देखो वाई माइनस 14 बच रहा है, इसको लिख लो वाई माइनस 14 एक साथ कर लो, ये जो ब्रैकेट में इनको एक साथ कर लेते हैं। इतनी बातें समझ आ गई बेटा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो ये 0 चल रहा है, तो वाई माइनस 14 बराबर क्या कर लो 0, और ये वाई माइनस 13 बराबर क्या कर लेंगे 0, तो वाई माइनस का 14 इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, एक वाई का वैल्यू ये आ गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बताओ मुझे। अब देखो ये वाई इक्वल टू उधर जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा, ये इसकी वाई की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं बेटा। अब देखो अब जो वैल्यू आया है, अब मैं y का वैल्यू इसमें रख देता हूँ, यक्स किस में रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, यक्स बराबर 27 माइनस वाई में रख दो। अब यक्स की वैल्यू आ जाएगी, यक्स बराबर 27, वाई का वैल्यू कितना, मैं ये अगर वाई का वैल्यू लेता हूँ ये वाला, तो कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। यक्स बराबर 27 में से अगर हम 14 घटाएंगे 7 में से 4 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। कितना आ गया 13 हो गया। इतनी बातें समझ में आई, ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसी दो संख्याएं हमें निकल के आ गई, एक तो हमारा वाई ये हो गया, ये यक्स की वैल्यू आ गई। क्या ये क्वेश्चन समझ में आई? एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, चीज़ें जरूर समझ में आएंगी, नहीं आएंगी तो कमेंट करना, फिर से एक बार मैं इस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आज के लिए इतना रहने देते हैं बेटा। बाकी मैंने आज 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ना कुछ करें तो कमेंट जरूर करें, बताएं कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा।